हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर 2019 एंड 20 का पेपर देखने वाले हैं। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है फार्मास्यूटिकल्स इंजीनियरिंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20 का पेपर देखने वाले हैं। और यहाँ पे जो पेपर का फॉर्मेट है वो आपको सेम एज इट इज आपको देखने को मिलेगा जैसा कि आपको एग्जाम पेपर में मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए को कवर करेंगे और उसके बाद से बी एंड उसके बाद से सी। तो आज का जो लेक्चर है उसका आपको पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पासवर्ड जो है वो प्रोटेक्टेड है, तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड आपको यहाँ पे पासवर्ड मिल जाएगा। आप 6 डिजिट पासवर्ड यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं एक साथ पीडीएफ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो आपको डिफरेंट स्टेज पे आपको पासवर्ड मिल जाएगा, उसे आपको कलेक्ट कर लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ। और सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वह है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लूइड स्टैटिक एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ्लूइड स्टैटिक और फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ्लूइड स्टैटिक और डायनेमिक्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिफाइन एट्रेशन एंड इम्पैक्ट। तो यहाँ पे आपको एट्रेशन और इम्पैक्ट के बारे में बताना है। यहाँ पे आपको एट्रेशन और इम्पैक्ट के बारे में देखने को मिल जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेडिमेंटेशन एंड इल्यूट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेडिमेंटेशन और इल्यूट्रेशन के बारे में बताना है। यहाँ पे आपको सेडिमेंटेशन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इल्यूट्रेशन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से सॉल्यूशन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्टेट एंड एक्सप्रेस फोरियर्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसमिशन विथ इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इक्वेशन के साथ आपको लॉ के बारे में बताना है, फोरियर्स लॉ के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हाउ इवोपोरेशन डिफर फ्रॉम ड्राइंग एंड डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे आपको ड्राइंग और डिस्टिलेशन कैसे डिफरेंट है इवोपोरेशन से। ठीक है, यानी इवोपोरेशन कैसे डिफरेंस है इन दोनों से के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आपको तीनों का डेफिनेशन अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राइट द प्रिंसिपल ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल लिखना है स्टीम डिस्टिलेशन का। देखिए, डिस्टिलेशन जितना है आपको डेफिनेटली करके जाना है क्योंकि डिस्टिलेशन से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है 2 नंबर, 10 नंबर और 7 नंबर में, कभी कभी तीनों में पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको डिस्टिलेशन का क्वेश्चन डेफिनेटली करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन्स बाय सब्लिमेशन। तो आपको सब्लिमेशन के बारे में बताना है। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिक्सिंग एंड ब्लेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिक्सिंग और ब्लेडिंग क्या है उसके बारे में बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेड स्पॉट इन सॉलिड मिक्सिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है डेड स्पॉट क्या होता है इन सॉलिड मिक्सिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि डेड यूज, पहले तो यहाँ पे आपको यूज ऑफ सिग्मा ब्लेड मिक्सिंग के बारे में बताना है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है तो उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्रेस द मैकेनिज्म ऑफ इम्पिगमेंट एंड इंटेंगलेमेंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इम्पिगमेंट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे इंटेंगलेमेंट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज मीन्ड बाय अंडर डिवीजन एंड ओवर डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अंडर डिवीजन एंड ओवर डिवीजन असेंबली के बारे में बताना है। ठीक है, गिव एग्जाम्पल ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी बताना है जो कि यहाँ पे काफ़ी डिटेल में दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। और सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन है वह है स्टेट एंड ड्राइव बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बर्नौली इक्वेशन के बारे में बताना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको बर्नौली इक्वेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपको डेरिवेशन मिल जाएगा, 10 नंबर में है, तो आपको काफ़ी डिटेल में लिखना है बर्नौली इक्वेशन। देखिए, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था बर्नौली इक्वेशन, उसके बाद से एक क्वेश्चन पूछा नहीं गया। ठीक है, तो लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप इसे तैयारी कर ले। पूछा नहीं गया इसका मतलब ये नहीं कि आएगा नहीं, आगे फ्यूचर में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि कभी भी आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टी इफेक्ट इवोपरेशन। तो यहाँ पे आपको मल्टी इफेक्ट इवोपरेशन के बारे में बताना है, उस डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रिपल इफेक्ट इवोपरेशन। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल इफेक्ट इवोपरेशन, देखिए को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रिपल इफेक्ट इवोपरेशन, उसके बाद से आपको मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर। ठीक है, तो दोनों का यहाँ पे आपको डिटेल में लिखना है एंड नोट्स ऑन इकोनॉमिक ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर। ठीक है, आपको नोट्स भी लिखना है किस पे, मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल इफेक्ट इवोपरेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एडवांटेज आपको देखने को मिल जाएगा, एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, उसके बाद से आपको इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर के बारे में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द प्रिंसिपल वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लैश डिस्टिलेशन।
तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल एंड वर्किंग बताना है किसके बारे में, फ्लैश डिस्टिलेशन के बारे में। देखिए डिस्टिलेशन से क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आते हैं, तो आपको डिस्टिलेशन सभी आना चाहिए। क्वेश्चन है यहाँ पे, ड्रॉ एंड नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ सेल्स एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर एंड एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वर्किंग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से आपको सेल्स एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का आपको यहाँ पे लेवल डायग्राम भी बनाना है, तो आपको डायग्राम भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको बैफलेट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूज ऑफ फ्लूइड बेड ड्रायर। तो यहाँ पे आपको फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के बारे में बताना है। ठीक है, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड यूज के बारे में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे वर्किंग देखने को मिल जाएगा, और फाइनली आपको यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूज ऑफ ट्विन सेल ब्लेडर। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ट्विन सेल ब्लेडर के बारे में प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एंड यूज भी बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे एडवांटेज भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और डिसएडवांटेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है, तो आप कंस्ट्रक्शन और यहाँ इसका वर्क यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में बताना है। ऐड नोट्स ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव भी बताना है और फिल्ट्रेशन का। तो यहाँ पे आपको थ्योरी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों काफी डिटेल में दिया गया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूज ऑफ परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में बताना है, उसका प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद से आप यहाँ कंस्ट्रक्शन में आपको डायग्रामेटिक थ्रू दिखाया गया, तो आपको भी डायग्रामेटिक के थ्रू दिखाना। यहाँ पे आपको वर्किंग देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको यूज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो डिसएडवांटेज और एडवांटेज लिख सकते हैं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट्स और नोट्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील के बारे में बताना है, इट्स कंपोजिशन एंड इट्स यूज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंपोजिशन और यहाँ पे यूज भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में दिया गया है सब कुछ, तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो सबका आपको यहाँ पे कंपोजिशन और यूज देखने को मिल जाएगा यहाँ पे टाइप के साथ। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।